तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट डाला है, वो जाके आप देख ले। और ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिथम का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया और प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाया, तो वो सारे आप देख लेंगे। तो आज स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट सेकेंड। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं पहला आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड है। इसमें पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स, मतलब कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मुलेट करोगे और किस फॉर्मूला पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा, तो मैं आप बताऊंगा। इफ द अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई अल्फा बीटा अगर किसी रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये इक्वेशन बहुत सिंपली है और बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं, बहुत ईजी है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कुछ जो होते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कल। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब आपका सम ऑफ रूट्स होगा, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों मिलके इज इक्वल टू जीरो। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, देन ये इक्वेशन आपको फॉर्म करेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल देख लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -8, क्योंकि इस फार्मूला के अनुसार यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -8, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दैट। तो दोस्तों, ये 3 वेरिएबल का है, मतलब 3 रूट्स का है, और 3 रूट्स वाले पूरे यूट्यूब में नहीं है और बहुत सारे बच्चे को भी नहीं पता होता। सिंपली 2 रूट्स के तो पता होता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, वो सबको पता होता है। मगर ये जो है, ये 3 रूट्स वाले बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता और इसको ये छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। मगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जेई एनडीए के लिए। एयरफोर्स में इसका एक आध क्वेश्चन आता है कभी कभी, लेकिन आप जेई और एनडीए की तैयारी करते हैं, इसका जरूर क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को समझ ले, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो। ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेशन है और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही होगा। और कल मैंने इसके कॉफिशिएंट बताए थे, वो कॉफिशिएंट आप जरूर याद कर लेना और अपने कॉपी में जरूर इंपॉर्टेंट नोट बना कर उसे लिख लेना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये तो सिंपली है, आप करोगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दोगे -2 अल्फा बीटा, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। आप तो ये समझ गए। सेकेंड में मतलब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दे दिया, होल स्क्वायर दे दिया, तो आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो ये भी आप आसानी से, बहुत बच्चे पढ़ रखे होंगे। अब जो अगला आता है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे को ये पता नहीं होता, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, इतना तो सबको पता है। मगर ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4ab, तो ये आप याद रखें, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब पे ये सारा टूटता है। तो देख लीजिए कैसे आसानी से होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये आप याद रखें। और उसी के अपोजिट ए क्यूब माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा। ये भी फॉर्मूला सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, क्योंकि एक में नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आप ध्यान में रख लेना। और जो 4 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे इस फार्मूला के ना जानने की वजह से छोड़ देते हैं, खासकर एनडीए जेई और सीडीएस वाले बच्चे, वो आप ध्यान में रख ले। ए के पावर 4 अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने क्या बताया आपको, अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के पावर स्क्वायर -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज इसलिए होते हैं, ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के दौरान बताऊंगा, मगर ये कॉन्सेप्ट बहुत बच्चे को पता नहीं होता है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे कॉन्सेप्ट सीधा सीधा इसका क्वेश्चन डाल दिया है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको लिख दिया इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो व्हाट इज देयर मिनिमम वैल्यू, देन क्या करोगे? व्हाट इज देयर मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मिनिमम वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, तो इससे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर इसका मैक्सिमम वैल्यू तो होता नहीं है। मिनिमम वैल्यू होगा जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, तो वही कह रहा है देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मस्त, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। कब होगा? किस पॉइंट पे होगा? एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी बटा 2a, बी डिवाइड बाई 2a एंड नो मैक्सिमम वैल्यू एट ए इज ग्रेटर देन जीरो। जब ए ग्रेटर होगा जीरो से तो आपका कोई भी जो होगा मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। ये आप ध्यान में रख ले। मैंने आपको बताया कि जब भी ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या निकलेगी? 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, और किस पॉइंट पे होगा? एक्स इजकल्स टू माइनस बी बाई 2a, ये याद रख ले, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगी। उसके बाद बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में आपका ए लेस देन जीरो है, तो ए लेस देन जीरो है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। दोनों के फॉर्मूले और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम होती है, बशर्ते आपको ये समझना है कि अगर ग्रेटर होगा ए तो उसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगी, और मिनिमम वैल्यू होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, और किस पॉइंट पे? एक्स इजकल्स टू बी बाई माइनस बी बाई 2a। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम किस पे होगी? किसकी? ए इज लेस देन जीरो, देन इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी? 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। तो आपने इसको समझ लिया, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ए इज लेस देन जीरो, देन उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, ए इज ग्रेटर देन जीरो उसकी मिनिमम वैल्यू, बस इतना ही समझना है। देन देर इज नो मिनिमम वैल्यू। तो केस सेकेंड में ये बोल रहा है कि अगर लेस देन जीरो होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसी पॉइंट पे होगी, मगर उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो इतना ही इसमें समझना था, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ऐसे याद रख ले। आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, और आपसे पूछ लेगा कि एक्स के कितने पॉइंट पे मिनिमम है मैक्सिमम है, तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना। और दोस्तों, इससे पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कॉम्प्लेक्स नंबर का और लॉगरिथमिक का, वो सारे देख लेना। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ।